खामोशी फायदेमंद होती है या नुकसानदेह? अक्सर लोग बोलते हैं कि खामोश रहो सारे मसले हल हो जाएंगे, घर में मत बोलो, चुप करके बैठे रहो, कोई जो मर्जी कर ले, तुमने खामोश रहना है क्योंकि खामोशी तुम्हारे मसले का हर हल निकाल देगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा जरा भी नहीं होता। कभी कभार खामोश रहना इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पर आप एक जगह से चलते जा रहे हो और शख्स ने आपको चपेट मार दी, आप खामोश होते हो और गुजर जाते हो। अगली बार ये दिन गुजरेगा, वो और जोर से मारेगा, तीसरे दिन वो और जोर से मारेगा, चौथे दिन और मारेगा, शायद पांचवें दिन वो तुम पे हमला कर दे। लेकिन अगर पहले ही दिन तुम उसका हाथ पकड़ लो और कहोगे मेरे पे अटैक नहीं करना, तो अगली बारी अटैक करने से पहले 100 बारी सोचेगा। आप खामोशी रखें या ना रखें? कौन कौन सी जगह ऐसी होती है जहां इंसान का खामोश रहना बेहतर होता है और कौन सी जगह ऐसी है जहां खामोश रहना नुकसान होता है, इस बारे में आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं जहां पर आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, जहां आपको इस बात का पता है कि आपके बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला, आप जितना मर्जी चीख चीख के बोल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, मेरी कदर नहीं की, मेरी वैल्यू नहीं हुई, मैंने जो कुछ किया जान लगाया, लेकिन आप में से किसी ने मेरी हैसियत को समझा ही नहीं, तो फायदा नहीं है क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं, तो वहां बोलने का फायदा नहीं है। आप खामोश रहो, खामोश रहो, अपने इल्म को, अपने वक्त को जाया मत करो उनके आगे चीख चीख के, बोल बोल के, उन्हें बता बता के कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना नहीं चाहती। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अपने ख्वाबों को दबा के रखा करो, लेकिन नहीं, लोगों को तो पेट में बात हजम होती नहीं है ना। लोगों को तो दुनिया को जाके बताना है, मामा को बताना है, बाबा को बताना है, भाई को बताना है, भाई को बताना है, सबको बताना है कि मैंने ये बनना है, वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं जब वो बन नहीं पाता। ऐसी जगह पर खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। मैंने पिछले 9 साल से अपने ड्रीम को खामोशी से दबा के रखा है। कुछ लोग बोलते हैं जॉब छोड़ने की इसकी आदत है, कुछ लोग बोलते हैं टीवी पे जाने का इसका शौक है, कुछ लोग बोलते हैं पब्लिक के सामने आना चाहता है, कुछ लोग बोलते हैं जॉब तैयारी कराने के पीछे कोई गम छुपा हुआ है। लेकिन लोग नहीं जानते मेरे पीछे विजन क्या है, मकसद क्या, वो मेरे दिमाग में है और किसी को नहीं पता। इसी तरह अपने ख्वाबों को खामोशी से दबाए रखो जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिलती। जब तुम्हें मंजिल मिलेगी, मुकाम मिलेगा, रास्ता मिलेगा, वजह मिलेगी, लोगों को खुद ब खुद पता चलना पड़ जाएगा, तुम्हें अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें एक्सप्लेन करने पे कि तुम्हारा मकसद क्या था। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां खामोश नहीं रहना चाहिए? वो जगह है जहां तुम्हारे हक पे डाका डाला जाए, यानी अगर तुम्हारी जायदाद पे कब्जा हो रहा है और तुम खामोशी से बैठे हुए हो तो तुम्हारी जायदाद वो हड़प के ले जाएगा। तुम्हारे घर में चोरी हो रही है और तुम खामोश बैठे हो तो तुम्हारे घर में सारे सामान उठा के ले जाएगा। तुम्हारा निकाह गलत हो रहा है, वो नशे या लफंगा है, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा, तुम खामोश हो तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। और इतनी बड़ी खामोशी हमेशा जिंदगी आपको तबाह करके रख देगी। ऐसी जगह खामोश नहीं रहना, चीखो चलाओ, जितने हाथों मारने मारो और कोशिश करो अपनी जिंदगी को बचाने को, फ्यूचर को बनाने को, किसी मुकाम तक पहुंचने को। और अगर घर में गलती हो जाए, गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो माँ बाप के पास जाओ, सॉरी बोलो, उनको आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगी, सिर्फ स्टडी करूंगी, फोकस करूंगी, ये करूंगी। बोलना चाहिए, रास्ते को नापना सीखो, रास्ते को निकालना सीखो। आप क्या करते हो, अपने रास्ते को खुद ही बंद करना सीख लेते हो और खुद बंद करने के बाद सारे का सारा ब्लेम डाल देते हो किस्मत के ऊपर, वक्त के ऊपर, हालात के ऊपर, तो उसके क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ 3-4 जगह है जहां पर चीख चीख के बोलो, बाकी किसी जगह भी चीखने की, चलाने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, जहां जायदाद पे कब्जा हो रहा हो, तुम्हारी जमीन पे हड़प किया जा रहा हो या भाई तुम्हारी जायदाद पे कब्जा कर ले, वहां बोलो चलाओ ताकि तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हारा निकाह गलत हो रहा है तो वहां चीखो चलाओ बोलो ताकि तुम्हारा निकाह सही हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम्हारी तालीम को रोकी जाती है तो चीखो चलाओ बोलो ताकि तुम्हारी तालीम को कंटिन्यू रखा जाए। एंड पॉइंट नंबर 4, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हो तो चीखो चलाओ बोलो सब कुछ करो। कब? लास्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ में जब भी कभी ऐसा वक्त आए कि आपको अपने फैसले पे पछतावा हो रहा हो, आपका निकाह गलत हो गया और वो वजह भी आप खुद थे क्योंकि आपने उसे पसंद किया था, तो चीखो चलाओ लेकिन एक कमरे में, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि लोग ब्लेम तुम्हें ही करेंगे कि तुमने ही भाग के शादी की थी, तुमने ही पसंद की शादी की थी, हमने थोड़ी तुम्हें कहा था कि इससे शादी करो। कुछ ऐसी वजह होती है जहाँ खामोश तो नहीं रहा जाता, चीखा चलाया जाता है, लेकिन ऐसी चीख होती है जिसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो बदनामी तुम्हारे अलावा किसी की नहीं होगी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।